वृक्ष को लगाना हर धर्म में बताया गया है। कुरान शरीफ में वृक्ष लगाना सदकातुल जरिया बताया है कि जब तक किसी एक पक्षी को भी उसमें सुकून मिलेगा तो सवाब मिलेगा। गुरु नानक ने भी कहा है कि जैसा आप बोओगे वो वैसा आप काटोगे, इसलिए जैसा वृक्ष लगाओगे आपके सामने वैसा ही। भारतीय सद्भावना मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रदेश कुमार व राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी मां कल्पना अरुंधति जी के नेतृत्व में बिजनौर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कण्व आश्रम और विदुर कुटी में पेड़ लगाकर कार्यक्रम संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। साध्वी मां ने पर्यावरण व गोरक्षा पर जागरूकता फैलाते हुए जीवन में पेड़ों की अहमियत बताई। साध्वी मां कल्पना अरुंधति जी ने बताया कि पेड़ ऑक्सीजन के लिए बहुत जरूरी है और जीवन को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जन्म महोत्सव या समारोह में गिफ्ट के साथ एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने गाजियाबाद में मेड़ाव इंस्टीट्यूट में 25, 26, 27 अप्रैल को अभ्यास वर्ग के बारे में बताया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें ब्रजनंदन चौहान राष्ट्रीय सलाहकार, नूरजहां उत्तर प्रदेश महासचिव पर्यावरण प्रकोष्ठ, निशा राघव जी उत्तर प्रदेश सह संयोजक पर्यावरण प्रकोष्ठ उपस्थित रहे और समाज के कल्याण के लिए मंच की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। माताजी, समाज में और राष्ट्र हित में आपका क्या संदेश है? पहला संदेश एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग धर्म के नाम पर बटे नहीं, जाति के नाम पर हम छुआछूत नहीं फैलाएं। कोई भी काम करें एक दूसरे के लिए सद्भावना रख के ध्यान में रख के काम करें। राष्ट्र आगे बढ़ेगा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसलिए एक दूसरे का काम निश्चरहीन करहूं वाला संकल्प है कि धरती को असरों से उखाड़ फेंकने का काम, यह संकल्प है। इस धरती को हम कहीं से भी अराजकता है, नशाबंदी का हो, वो हम खत्म करेंगे। जैविक खेती की तरफ लाएंगे, गौ संवर्धन की तरफ लाएंगे। युवाओं को हम भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर से जोड़ने का काम करते हैं। तभी हमारा निश्चरहीन करहूं मही का संकल्प पूरा। माताजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना हमें दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद माता। हम लोग कर रहे हैं कण्व आश्रम में। अब इसके बाद हम लोग विदुर कुटी में वृक्षारोपण के लिए जाएंगे और तो पूरी टीम हमारी यहाँ पर लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा, एक ऐतिहासिक जगह का दर्शन लीजिए। और वृक्ष को लगाना हर धर्म में बताया गया है। कुरान शरीफ में वृक्ष लगाना सदकातुल जरिया बताया है कि जब तक किसी एक पक्षी को भी उसमें सुकून मिलेगा तो सवाब मिलेगा। गुरु नानक ने भी कहा है कि जैसा आप बोओगे वो वैसा आप काटोगे, इसलिए जैसा वृक्ष लगाओगे आपके सामने वैसा ही आएगा। बाइबल में भी कहते हैं कि प्रभु के बाद अगर दूसरा नाम अगर आया है तो वो वृक्ष का आया है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा यज्ञ और भारत को अगर कुछ धरती माँ को कुछ देने के लिए है तो वृक्ष लगाना, इससे बड़ा कोई पुनीत काम नहीं है। हम सबको कोई भी शुभ काम करना हो तो वृक्ष लगा के ही करना चाहिए। लोग बुके देते हैं, माला पहनाते, थोड़ी देर बाद वेस्ट हो जाता है। हम वृक्ष लगाएंगे तो हमेशा याद करेंगे कि आज बच्चे की बर्थडे पे वृक्ष लगाया। वृक्ष जैसा ऊपर आगे उठेगा, बच्चा हमारा वैसे ही खुश रहेगा, क्योंकि वृक्ष लगाने का आशीर्वाद हमको बच्चे से मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी, मैरिज एनिवर्सरी में हम होटल जाते हैं, डांस करते हैं, आप वृक्ष लगा के तो देखिए, जैसे वृक्ष बड़ा होता है हमको फल देता है। दाम्पत्य जीवन में जैसे खुशहाली आती है तो वृक्ष जो फल देगा उसका आशीर्वाद भी तो हमको मिलेगा। वृक्ष लगाना सर्वोत्तम काम है, सबको वृक्ष लगाना चाहिए। भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका हमारे बीच आ चुकी हैं, साध्वी मां कल्पना अरुंधति जी। माता जी, कैसे कार्य करता है भारतीय सद्भावना मंच, उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। भारतीय सद्भावना मंच सभी के हृदय में एक सद्भावना हो,
जिससे कि प्रेम उपजे, जाति धर्म वर्ग को पीछे छोड़कर हम लोग एक सद्भावना के साथ राष्ट्र को ऊपर उठाने का काम करते हैं। माता जी, अभी आपने श्रीनगर में कुछ कार्य किया है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। श्रीनगर जैसा था वैसा ही हो जाए, इस संकल्प के साथ श्रीनगर गए थे। और धर्म के नाम पर अगर हम चाहेंगे तो धर्म दो ही होते हैं। वहाँ भी सूफियानी परंपराओं को मानने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जो हमें डरवाया गया था मुस्लिम ऐसे होते, आतंकवादी गढ़ है, वहाँ नहीं जाना। हमें बहुत सम्मान किया, प्रेम दिया। जो वहाँ पे घटना हुई थी काश्मीरी पंडितों के साथ, उसका दर्द था और वो चाह भी रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी और मकान मंदिर पड़े हुए हैं वो फिर से वापस आ जाए। हम लोग तो सूफियों को मानने वाले हैं, हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोग गलत काम नहीं कर सकते। वो अलगाववादी 5% है जो हमेशा हावी रहते हैं। तो एक मंदिर वहाँ जो पड़ा हुआ था, बहुत पुराना, वर्षों से बंद पड़ा था, वो मंदिर को खोला, सफाई करके वहाँ प्रभु श्री राम की खड़ाऊ रख के आए हैं कि दोबारा फिर से है राम राज्य सरकार बने। फिर से ये घाटियाँ जो खूनी घाटियाँ हो गई थी, हीर बैर कहा जाता था, ऋषियों की घाटियाँ कही जाती थी, कश्यप की ऋषि की जो है तपस्थली भूमि है वो पुनः जागृत हो और फिर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा सब एक हो जाए। इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम राज्य सरकार के साथ हम वहाँ गए थे और सफल करके आए। हम भारतीय सद्भावना मंच में और भी प्रकोष्ठ जो जुड़े हुए हैं, प्रकोष्ठों में काम कर रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ है, प्रकृति पर्यावरण प्रकोष्ठ मुख्य है जो बहुत वृक्ष लगाए। हम लोगों ने अभी 2025 में अगस्त से लेके अक्टूबर तक पूरे 1001 वृक्ष लगाए बुंदेलखंड में। और आज भी यहाँ का ऋषि आश्रम में है, यहाँ भी 60 वृक्षों का संकल्प, पूरी टीम लगी है सुबह से अब तक बाकायदा वृक्ष लगाने में। आगे बुजुर्ग कुटी जाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। तो वृक्ष तो मेरा जीवन है, वृक्ष हमारे प्राण है, वृक्ष धरती का सौंदर्य है, वृक्ष शुद्ध हवा है, वृक्ष शुद्ध पानी है। शुद्ध हवा पानी से हमारा शुद्ध दिमाग है, स्वस्थ शरीर है। पहला सुख निरोगी काया कायम करने के लिए वृक्ष जरूरी है। शुरुआत हम वृक्ष से ही करते हैं। कोई भी सीजन हो, कोई भी समय हो, हम पहले शुरुआत के एक वृक्ष लगाने का काम करते हैं। और पूरे कार्यकर्ता भी कोई भी शुभ काम हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, हम वृक्ष ही आपस में देते हैं, वृक्ष लगाते हैं। कैसे भी प्रेरणा लेके हमें धरती को सुंदर बनाना है, क्योंकि यही का अन्न खाते हैं, वृक्ष से ही हवा लेते हैं, वृक्ष से ही ऑक्सीजन लेते हैं। हमें भी कुछ देना आना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। वृक्ष का प्रकृति पर्यावरण प्रकोष्ठ, इसके अंतर्गत हम काम करते हैं। आदिवासी कन्या प्रकोष्ठ है, नारी प्रकोष्ठ है, कवि कलाकार प्रकोष्ठ है। कई प्रकोष्ठ बनाकर जो जहाँ है कलाकृति में जो आगे है वो भी कहीं ना कहीं देशभक्ति के नाम पर भगत सिंह की एक्टिंग करके, सुभाष चंद्र बोस बन करके, बाबा रामदेव बन करके, संघ के प्रचारक बन करके हम लोग राष्ट्र को बचाने में सफल हुए हैं और काम करते हैं। क्योंकि राष्ट्र ये बचेगा तो हम लोग विश्व की दिशा देंगे। पूरी धरती भारत की तरफ देख रहा है, इसीलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पालेंगे। ये हमारा संदेश है। ये हम टीम के साथ हैं। ब्रजनंदन जी यहाँ, इनके कहने से ही हम लोग यहाँ आए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है। नगीना से नूरजहाँ बहन है, ये हमारे भाई हैं, बाकी भी ये तूफान जी हैं और भी लोग हैं। सब वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं और पूरे मंच को ध्यान में रखते हैं, अनुशासित काम करते हैं हम लोग। ये हमारा संकल्प है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।